हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, चेहरा। सुरक्षा का ऐसा विश्वास जिस पर हम खुद को सुरक्षित समझते हैं, क्या कभी छल सकता है ये विश्वास। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस को देखते ही आज एक शरीफ इंसान नज़रें चुराकर निकल जाना चाहता है। थाने जाने के नाम पर लोगों की हवा खुश्क हो जाती है। गुंडे, मवाली, चोर, डाकू पुलिस से बेखौफ है। यही कारण है कि इंसाफ के नाम पर मुंबई वासियों को आज सिर्फ एक ही नाम पर भरोसा है, और वो है डोगा। लूट के लिए घर में घुसकर एक हत्या की है तूने हत्यारे। इंसाफ का तकाजा है। चिंग चिंग। आ सजाए मौत। पुलिस में अपने काम के प्रति डोगा जैसी ईमानदारी, वफादारी, सजगता और कर्तव्यनिष्ठा नहीं है। मानवता के प्रश्न पर वो डोगा की तरह बेखौफ और जुनूनी नहीं है। भय, लोभ, भ्रष्टाचार, आलस, लापरवाही के चलते पुलिस भक्षक है। रोबो इंजीनियर मिस्टर श्रवण कुमार। तो सर, क्यों ना एक ऐसी पुलिस का निर्माण किया जाए जिसमें ना भय हो, ना लोभ हो, ना भ्रष्टाचार हो, ना आलस्य, ना लापरवाही हो। यह है रोबो फोर्स का सिपाही रोबो 7। ये मशीन है, इसलिए इसमें ना तो भय ना लोभ। ये हमेशा सजग रहकर ड्यूटी करेगा। ये कानून के प्रति वफादार होगा। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि यह एनकाउंटर करेगा मगर किसी की जान नहीं लेगा। इसकी आंखें कैमरा हैं जो सेंट्रल कमांड स्टेशन से जुड़े होंगे, यानी ये जहाँ जो भी करेगा उसे लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा ये चेहरे और आंखों के भावों से भी अपराधी को पहचान सकता है। यकीन नहीं आता। एक माह बाद, सर, किसी ने शहर में बम लगा दिए हैं और आधे घंटे के अंदर उसने सेंट्रल जेल से अपने 10 आदमियों की रिहाई की मांग की है, वरना वो पूरे शहर को उड़ा देगा। वुफ वुफ वुफ। ऐसे कैसे उड़ा देगा? शहर में इंसान बसते हैं, इंसानों में जानें बसती हैं। डोगा आ गया, मगर रोबो कमांडो नहीं आया। डोगा ही बचाएगा हमें इस मुसीबत से। शहर को बचाना हमारी ड्यूटी है। गो फास्ट, जाओ, पूरी मुंबई की नाकेबंदी कर दो। तुम क्यों खड़े हो श्रवण कुमार? आज तक रोबो 7 ने छोटे मोटे चोर लटेरों को ही पकड़ा है। तुम्हारी और तुम्हारे रोबो 7 की असली परीक्षा तो अब है। देखें, यह बम और उन्हें लगाने वाले को भी ढूंढ सकता है या नहीं। कुछ बमों को तो मैं अपने डॉग 11 फोर्स की मदद से ढूंढ लाया कमिश्नर, और इन्हें डिफ्यूज़ भी कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे बम ढूंढे जाने बाकी हैं। तेरी पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही कमिश्नर? वो कह रही है कि बम ढूंढने के ऑर्डर नहीं है। उन्हें ऑर्डर क्यों नहीं देता कमिश्नर? ये ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि वो बम इन्होंने ही लगाए हैं। ये आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट कमिश्नर। तेरी काबिलियत को मैं मान गया रोबो 7। और अब तू भी मान जाएगा मेरी ताकत को। मैं जानता था एक दिन ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बन गया सुपर रोबो। आज पता चलेगा, आज पता चलेगी तेरी ताकत। चिंग 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 आ थाड़। ढोगा, ये लड़ाई मेरी है, तुम बीच में से हट जाओ। जीत मेरी होगी। तेरे जिस्म के पर खच्चे उड़ा देगी मेरी विशेष लेज़र किलर। हा हा हा। मुझे नष्ट करके आपने अपनी मौत खुद बुला ली कमिश्नर, क्योंकि मेरा सिस्टम इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि यदि कोई मुझे नष्ट करना करेगा तो मेरा शरीर ब्लास्ट होकर खुद उसे भी नष्ट कर देगा। रोबो 7 में उसे ख़त्म कर देता। तुमने क्यों अपनी जान दे दी? 1 महीने से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की कमी के कारण मैं लोगों का प्यार और विश्वास नहीं जीत पाया। मुंबई वासियों को तुम पर विश्वास है डोगा, और मैं जानता था कि कमिश्नर को मैं इसी तरह ही ख़त्म कर सकता हूँ। जिस पर मुंबई वासियों का विश्वास है वो जिंदा रहेगा, यानी तुम, डोगा। नहीं, तुम हो असली रक्षक। तुमने मुंबई और डोगा दोनों को बचाया है। तुमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। ड्यूटी के प्रति एक पुलिस ऑफिसर का जो विश्वास जनता में होना चाहिए उसे तुमने कायम रखा है। पुलिस में तुम जैसे अफसर हों तो डोगा की ज़रूरत नहीं है। तुम मरोगे नहीं। मुंबई के चप्पे चप्पे पर अब तैनात होगी रोबो पुलिस। सदा जिंदा रहेगा रोबो 7, यानी सुरक्षा 24 घंटे। गजब की मूवी है। रोबो पुलिस का आइडिया तो लाजवाब है। रोबो पुलिस जो धनाधन गोलियां धमाकों के बीच भी घुस सकती है, अपने फौलादी घूंसे से अपराधियों का मुंह सजा सकती है। लेकिन अफसोस, रोबो 7 का यादगार रोल करने वाला हमारा हीरो जय कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, फिल्म रिलीज से पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया बेचारा। किसी एक की मौत से मुंबई की धड़कनें नहीं रुका करती, लेकिन अपराध मानवता को मारने की कोशिशों में हर समय सक्रिय रहता है। चिंग 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 चिंग। लुटेरे,
लुटेरे इधर आ रहे हैं, जान और माल दोनों गए। अब तो डोगा का ही भरोसा है। भरोसा टूटा नहीं, डोगा आ गया। खनाक खनाक ठाड़। डोगा के आते हमें भी हिम्मत आ गई। क्लंच आ! क्या तोड़ा है डोगा बाप। अरे रोबो पुलिस, ये तो डोगा नहीं है, मूवी वाला रोबो जय कुमार। सुरक्षा 24 घंटे, कंट्रोल रूम, रोबो 11 रिपोर्टिंग। हम तो समझ रहे थे डोगा है। डोगा भी था। कानून ने कानून की लाज रखकर मारा। इलाज हो जाएगा। डोगा मारता तो इलाज के लायक भी न रहते। डॉग 11 चलो कोई दूसरा जगह ढूंढते हैं। इंसानों की भीड़ में शैतानों के चेहरे अचानक अपना रंग बदलते हैं। एक खोखा देने से मना किया था, इसलिए ठोका। गोले भगा भाई। शहर में कानून की हालत पतली है। वो देखो, किसी ने बदमाशों की फर्राटा बाइकों को रोक लिया है। ताकत और हिम्मत का ऐसा जुनून तो पूरी मुंबई में सिर्फ एक ही के पास है, डोगा के। अरे कड़ाक! ये डोगा नहीं है। रोबो पुलिस, सुरक्षा 24 घंटे, कंट्रोल रूम, रोबो 20 रिपोर्टिंग। ये रोबो पुलिस तो डोगा से भी ज़्यादा सक्षम है। हाँ, लगता है मुंबई को डोगा की ज़रूरत नहीं है। डोगा वहाँ होता तो हत्यारों के शरीर एम्बुलेंस में नहीं, शव वाहन में जाते। मुंबई वासियों के लिए मुंबई पुलिस का नायाब तोहफा, सुरक्षा 24 घंटे, लोगों पर रोबो पुलिस का छाया जादू। सचमुच कमाल की है रोबो पुलिस। रोबो इंजीनियर मिस्टर अतुल काम्बले, मुंबई फोर्स में रोबो पुलिस को लाने का आपका सपना पूरा हो ही गया। हाँ सीएम साहब, ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त जय कुमार को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसने मूवी में रोबो 7 का रोल निभाया है। शहर में हर जगह तैनात रोबो फोर्स। मेरी गोल्ड चेन अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। उसकी तरफ मत देख बेवकूफ़। प्लाम प्लाम। ओह रबर शॉट्स। कह रहा था उसकी तरफ मत देख। लोग उनके काम से खुश हैं। तुम्हारी गोल्ड चेन, मगर एफआईआर गवाही उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे कैमरों में वारदात की पूरी फिल्म उतार ली है। ओह थैंक यू रोबो 21। अब लोगों को थाने तक आने की ज़रूरत नहीं है। क्राइम रेट ज़ीरो हो रहा है। रोबो फोर्स की दोस्ताना प्रकृति के कारण आम लोगों का पुलिस के प्रति भय निकल रहा है। रोबो सर, क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? ज़रूर। लोगों को अब डोगा की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी सर। रोबो पुलिस कानून के दायरे में रहकर अपना काम बखूबी करेगी। मगर और भी रोबो पुलिस की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस बार चुनाव रोबो पुलिस की सुरक्षा में ही हो। चीज़ें कभी कभी सुरक्षा के दायरे से निकल जाती हैं। उफ! क्रेन की बार टूटने से गटर कार पर जा गिरा। बचाओ! उठाओ! यह हमारे वश का नहीं लग रहा। दूसरी क्रेन बुलानी होगी। सोचो कि हम ये कर सकते हैं। हिम्मत दिखाओ। टनाक! कुछ भी करने का जज्बा और जुनून हो तो वो काम होने से रुक नहीं सकता। नाव को उफनती नदी में डालो तो लहरों से टकराने का हौसला ही उसे पार लगाता है। क्लंच! कमाल कर दिया तुमने सरजू। ये लो अपना इनाम। इनाम नहीं ठेकेदार साहब, सिर्फ अपनी मजदूरी लूँगा। इसने चेहरे पर मफलर क्यों लपेटा है? बता रहा था किसी संक्रमण की वजह से फुंसियाँ निकल आई हैं। संक्रमण तो पूरे वजूद पर हो गया है। तन मन और मस्तिष्क सभी शिकार हो गए। जिम छूट गया। अपने चारों चाचाओं को देखे हुए महीनों बीत गए। जो सांस के रूप में ज़िंदगी बनकर जिस्म में रही, उस मोनिका का ख्याल भी नहीं कर सका। फुफ फुफ फुफ। सरजू, सूरज सरजू बन गया। अब तो यही साथी हैं और मेरा जुनून है डॉग 11। यह सब काफ़ी है जो उनके खिलाफ लड़ाई में मेरी ताकत बनने के लिए। क्राइम फाइटिंग बंद नहीं कर सकता निशी। समझने की कोशिश करो सूरज, तुम्हारे अंदर म्यूटेंसी बढ़ती जा रही है। और ये सब हुआ है तुम्हारा हर समय बारूद के धमाकों के बीच रहने से। यह इस हद तक खतरनाक हो गई है कि तुम्हारा जुनून, तुम्हारा आक्रोश, तुम्हारी सूरत। तुम जानते हो सूरज कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, मेरी सूरत कुत्ते जैसी हो गई है। लेकिन दुनिया में वफादारी की अव्वल मिसाल है कुत्ते। इसलिए तो लगाया था कुत्ते का मास्क डोगा ने। और तुम कह रही हो कि मैं क्राइम फाइटिंग बंद कर दूँ? लोगों के उस विश्वास का क्या होगा जो वो अपने डोगा पर करते हैं? कुत्ता ज़िंदगी से मुंह मोड़ सकता है, वफादारी से नहीं। तुम्हें ज़िंदगी में वापस लौटना है तो अपने जुनून को थामना होगा। गोली, बम, बारूद और धमाकों का साथ छोड़ना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम सरजू बन कर रहो। सूरज को अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए तो उसे ऐसा करना ही होगा, वरना यह संक्रमण समय के साथ और बढ़ जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन कुत्तों को जान की फिक्र नहीं होती। क्या जान का डर उसके जुनून पर लगाम कस पाएगा? ओ माय गॉड, ये तो रोबो पुलिस है। खनाक! ओ माय गॉड, इसे सचमुच जान का डर नहीं है। यहाँ से जाते ही वो डोगा बन गया है। डोगा को ट्रैप करोगे? क्रंच! डोगा तो हर कदम तुम्हारे लिए जाल बिछाए बैठा है। ये चली धज्जी गन और ये उड़ी तुम्हारी धज्जियाँ।
मुझ पर जानलेवा प्रहार नहीं करोगे तो मुझे रोक नहीं पाओगे। रोबो पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है। डोगा उन्हें क्यों मार रहा है? डोगा उनसे चिढ़ गया है क्योंकि रोबो फोर्स के आने के बाद डोगा के पास कुछ करने के लिए नहीं बचा है, बल्कि अब तो डोगा का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। हाँ, क्योंकि वो खुद भी तो एक वांटेड मुजरिम है। स्पार्क! ओ नहीं, बूम! ये कभी नहीं सुधरेगा और ये सूरज के लिए चिंता की बात है। होश आ गया तुम्हें मिस्टर जय कुमार? अपनी मौत की झूठी खबर क्यों फैलाई? सिल्वर स्क्रीन पर चमकता बॉलीवुड का एक सितारा डोगा क्यों बन गया? डोगा बना तो बना, कानून को एक नई पहचान देती रोबो फोर्स का दुश्मन बनकर डोगा की छवि को दागदार क्यों बनाया? डोगा वो मैं। पिक पिक पिक, ये आवाज़ कैसी आ रही है तुम्हारे पास से? आवाज़ तो इस स्टिकी कैप्सूल से आ रही है। पिक पिक। भागो डोगा, भाग जाओ यहाँ से, अब मैं नहीं बचूंगा। मगर ये तो सिर्फ करंट मारने वाला कैप्सूल है। नहीं, ये बम है। सुरक्षा 24 घंटे, अलविदा डो थ्राम। स्टिकी कैप्सूल का प्रयोग रोबो पुलिस क्रिमिनल को काबू में करने के लिए करती है, जो सिर्फ झटका देता है। उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वे किसी की जान न ले सकें। और जय कुमार को कैसे पता चला कि वो कैप्सूल एक बम है और उसे उड़ाने वाला है? ओह, शायद रोबो फोर्स हमारा पीछा करती हुई यहाँ तक भी पहुँच गई है और यहाँ पहुँचने से पहले मुझे बेहोश करना चाहती है। बूम! शायद ये अभी मुझे जय कुमार ही समझ रहे हैं। रोबो पुलिस ने जय कुमार को मारने की कोशिश क्यों की? ड्रोगा, चल शेरू। चिंग चिंग। डोगा बाइक में शेरू डॉग का दिमाग है। सुरक्षा 24 घंटे, रोबो 13 रिपोर्टिंग। डोगा ड्रोगा पर निकल गया। जय कुमार ने भी विस्फोट से ठीक पहले यही कहा था। सुरक्षा 24 घंटे, अलर्ट, सब कुछ ठीक है। था क्रंच। ये डोगा अलर्ट है, सब कुछ अब ठीक होगा। सीएम गणपत वागले। डोगा पागल हो गया, उसने एक ही रात में रोबो फोर्स के 10 सिपाहियों के परखच्चे उड़ा डाले हैं। अगर वो उन्हें ऐसे ही नष्ट करता रहा तो कानून व्यवस्था एक मजाक बनकर रह जाएगी। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे वो मुंबई की सुरक्षा कैसे करेंगे? रोबो फोर्स स्टील से निर्मित है सीएम साहब, उस पर गोलियों, चाकुओं और बमों का प्रभाव तक नहीं होता। लेकिन कोई इस तरह से उन्हें ख़त्म करेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन आप बेफिक्र रहें सर, मैं डोगा का कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगा। ठीक है, मगर जल्दी। इस बार पूरे महाराष्ट्र को इलेक्शन का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस बार जाली वोट पड़ने की गुंजाइश ज़ीरो होगी। और सरकारी आदेश के बाद ये काम भी रोबो फोर्स बखूबी पूरा कर रही है। रोबो सभी वोटर्स की कनपट्टी पर एक नैनो चिप लगा रहे हैं, जो वास्तव में उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ है। अब हर समय हमारी आईडी हमारे साथ होगी। वोट देते समय इसी आईडी चिप से असली वोटर की पहचान होगी और कोई भी नकली वोट नहीं डाल पाएगा। इसके अलावा आयकर विभाग में, बैंकों में, राशन कार्ड दफ्तर में, मोबाइल फ़ोन एक्टिवेट करवाने जैसे कामों में भी यही आईडी प्रूफ होगा। घबराओ नहीं, चिप लगाने की विधि कागज़ पर मोहर लगाने जैसी है। रोबो पुलिस फैक्ट्री, यहीं बनाई जा रही है रोबो फोर्स। डोगा इन रोबोस पर मौत की मुहर लगाएगा। फुफ फुफ। डोगा ने खाक में दम कर रखा, सॉरी नाक में दम कर रखा है। इसके सामने लगता ही नहीं कि हम पुलिस वाले हैं। आओ डोगा, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। और मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी ची 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 वुफ करके आया हूँ। ची 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 बूम। ये बारूदी चूहे हैं जो कोने कोने में जा छुपे हैं और एक एक करके फटेंगे। या तो इस फैक्ट्री को बचा लो या अपने आप को। बूम! भागो! रोबो पुलिस को जब तक कमांडिंग स्टेशन से डोगा पर हमले का आदेश मिलेगा तब तक तो यहाँ तबाही आ जाएगी। चलो डॉग 11, फुफ फुफ फुफ। डॉग 11, बूम! डोगा ने रोबो फैक्ट्री बर्बाद कर दी। बूम बूम। मैंने सोचा था चूहे ट्रक से निकलकर तुरंत इधर उधर छुप जाएंगे, तब तक मुंबई पुलिस के जवान और हम भी वहाँ से निकल जाएंगे। मगर कुछ चूहे मुंबई पुलिस के जवानों के बीच घुस गए और उन्हें बचाने के लिए तुम उन बारूदी चूहों को पकड़ कर लाए जो तुम्हारे बीच फट गए। लेकिन तुम घबराना नहीं, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा। डॉक्टर अतुल स्टील के मशीनी अंग लगाकर इन्हें तुमने ही मेरी डॉग 11 का हिस्सा बनाया था, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने सरकार के आदेश पर रोबो पुलिस का निर्माण किया, लेकिन वो भटक गए। कहीं कोई भारी गड़बड़ है क्या, यह भी मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ अब तुम तुरंत डॉग 11 का इलाज करके इन्हें ठीक कर दो। जो मेरा काम है डोगा, वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन तुम अपना रास्ता भटक गए हो। रोबो फोर्स को ख़त्म करने का विचार मन से निकाल दो। ये लोगों की भलाई के लिए, लोग उससे खुश हैं। लोग एक दिन ये जानकर भी खुश होंगे कि मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है तुम इस बात से नाखुश हो कि मैंने रोबो फोर्स को तुम्हारा चेहरा दिया। मेरा चेहरा?
हैरान क्यों हो रहे हो जय कुमार? मैं जान गया हूँ कि तुम ही डोगा भी हो। ओह, ये उस वक्त जान गया होगा जब रोबो सिपाही ने जय कुमार के चेहरे से डोगा का मास्क नोचा होगा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया, मगर तुम्हारी हकीकत जानकर मेरा मन तुम्हारे प्रति और भी श्रद्धा से भर गया है। हम बचपन के दोस्त हैं जय, मेरी बात मान जाओ। तुम्हारे इस कदम से पूरी मुंबई तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगी। तो इसकी नज़र में डोगा जय कुमार है। मेरी सोच, मेरा काम, मेरा अंजाम मुझे तय करने दो। और मैं तय कर चुका हूँ कि रोबो फोर्स को मुंबई में नहीं रहने दूंगा। स्पार्क! रोबो फैक्ट्री को तो मैं तबाह कर चुका हूँ। अब इस कमांड स्टेशन को तबाह करते ही मुंबई में तैनात सारी पुलिस फोर्स टीम के डिब्बों में बदल जाएगी, क्योंकि सभी रोबोट्स को निर्देश यहीं से प्राप्त होते हैं। कर्रर। इस कमांड स्टेशन को मुझे डॉग 11 के बिना ही नष्ट करना होगा। खनाक! अरे डॉग 11, तुम लोग यहाँ? कर्रर। तुम ठीक हो गए? कर्रर वफ वफ। अरे कर्रर का मुझ पर हमला कर दिया, मुझे नहीं पहचान रहे। ये एकदम मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे रोबो फोर्स। माफ़ करना मेरे बच्चे, लेकिन मुझे ये वार करना पड़ा। वुफ! डॉग 11 मेरा कहना नहीं मान रही। कहीं इनका दिमाग किसी और के नियंत्रण में तो नहीं है? उफ! आर्मर, मैं जानता हूँ तेरे अंदर भी अपराध के खिलाफ मेरे जैसे ही जुनून है। क्या हो गया तुझे? आज मेरी हड्डियाँ चबा जाना चाहता है? इन्हें मैं इलाज के लिए रोबो इंजीनियर अतुल के पास छोड़कर आया था। ओह, कहीं उसी ने तो ये गड़बड़ नहीं करी? मैं रोबो पुलिस को ख़त्म कर रहा हूँ। चल गुर्र वुफ! मेरा शक ठीक निकला। इनकी कनपटी पर माइक्रोचिप लगी है। इन चिप्स को नोच कर निकालना मेरी डॉग 11 के लिए पीड़ादायक तो होगा, मगर ये ज़रूरी है। सीएम लेकिन सीएम के आदेश पर चिप्स तो मुंबई वासियों को भी लगाई जा रही है। लेकिन क्यों? कोई बड़ी साजिश है। कल चुनाव है। इस चुनाव में सीएम गणपत की हार निश्चित मानी जा रही है, लेकिन तब भी वो कोई चुनाव प्रचार तक नहीं कर रहा, क्योंकि उसे विजय का पूरा विश्वास है। ओह, तो ये है साजिश। शर्मिंदा क्यों होते हो? कूं कूं कूं। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ये तो दुश्मनों की चाल थी। अब उन्हें मिटाना। जिंग 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 जिंग, खनाक टनाक, फुफ फुफ कर। बाकी डॉग 11, बाकी का काम बारूद को करने दो। ये ढीठ बम थे जो बेल्ट से खुलने के 30 सेकंड के अंदर एक के बाद एक फटते हैं। बुम बुम बुम। कमांड स्टेशन के नष्ट होते ही रोबो पुलिस को कमांड मिलनी बंद हो गई होगी। रोबो फोर्स निष्क्रिय हो गई होगी। उफ! किसने दागा ये रॉकेट? बूम! ये अभी भी सक्रिय है। वाह वाह वाह! इसका मतलब इन्हें अभी भी कहीं से मुझ पर हमलों की कमांड मिल रही है। सेंट्रल कमांड स्टेशन के अलावा भी रोबो पुलिस किसी और की कमांड में है। तू ही रोबो पुलिस को कमांड देकर भ्रष्ट कर रहा है अतुल कांबले। रोबो पुलिस ने पुलिस का मास्क हटाया तो उसकी असली सूरत केवल कमांड स्टेशन पर ही दिख सकती थी। और अगर तू डोगा के असले से वाकिफ हुआ तो इसका मतलब तू भी उन्हें कमांड कर रहा है। था। तूने चिप लगाकर मेरी डॉग 11 को भी मेरे विरुद्ध कर दिया था, लेकिन अब देख, डोगा और पूरी डॉग 11 तेरे विरुद्ध खड़ी है। और अब मैं तुझे भी पूरी मुंबई के विरुद्ध कर दूंगा जय कुमार, क्योंकि वैसी ही एक चिप मैंने तुझे भी लगा रखी है। तू एक बार तो मेरे हाथों मरने से बच गया। मैं तो क्या, पूरे देश तुझे मरा समझ बैठा था, मगर जब तू डोगा के रूप में मेरे सामने आया तो मैं हैरान रह गया था। ओह, जय कुमार को मारने का षड्यंत्र इसी ने रचा था। अब मेरे नियंत्रण में तू सड़कों पर पागलों की तरह लोगों को मारता फिरेगा। लोग और पुलिस तुझे कुत्ते की मौत मार दें उससे पहले मैं तुझे बता देता हूँ जय कुमार, कि मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ। तुझे अपनी फिल्मों में अपने स्टंट्स खुद ही करने का जुनून था, जिनमें तूने कई बार चोटें खाई। तेरी कई हड्डियाँ टूट चुकी थी, पर तेरी स्टंट्स खुद करने की जिद नहीं टूटी। तेरे फैंस के बीच तेरी जो इमेज बन चुकी थी, तू उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। ये स्टील की हड्डियाँ कभी नहीं टूटेंगी। काम्बले, तुमने तो मुझे रोबो बना दिया। धीरे धीरे तेरी सारी हड्डियों की जगह स्टील ने ले ली थी। उन्हीं दिनों में अपने रोबो पुलिस के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था, जिसे सरकार ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि लोगों की निगाहों में पुलिस वैसे ही बदनाम है। फिर ऊपर से संवेदनहीन रोबो पुलिस आ गई तो जाने क्या होगा। और तुम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मैं ही दिखाऊं? मुझे सीएम की कुर्सी से उतरवाओगे काम्बले? अपने सपने को टूटने से बचाने के लिए मुझे एक प्लान सूझा। जय कुमार, हम एक फ़िल्म बनाते हैं, उसमें तुम रोबो पुलिस का लीड रोल करोगे। फिल्म का थीम तुम्हें पसंद आ गया, क्योंकि इस मूवी की थीम से तुम्हारी इमेज को बहुत बूस्ट मिलना था। एक बेहतरीन फिल्म बनकर तैयार हो गई, जिससे उत्साहित होकर मैंने तुम्हें अपना प्लान बता दिया। हा, ये फिल्म पूरी मुंबई पर अपनी धाक छोड़ेगी। अब सरकार मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं रोकेगी। तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट? हाँ अजय, इस फिल्म के निर्माण के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि अगर मूवी में रोबो पुलिस को तुम्हारा चेहरा मिल गया तो मुंबई वासी उस चेहरे वाली रोबो पुलिस का मुंबई में ज़रूर स्वागत करेंगे। आखिर इसी को तो कहते हैं ब्रांड इमेज का जादू।
अगर तुम विज्ञापनों में आकर कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो तो रोबो पुलिस भी बिकेगी। ये देखो, मैंने अपनी रोबो फोर्स पहले ही तैयार कर ली है। मैं जानता हूँ कि फिल्म रिलीज़ होते ही जब मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट फिर से सरकार के पास लेकर जाऊँगा तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। फिल्म के कारण रोबो पुलिस के कारनामे लोगों के दिमाग में हलचल मचाए होंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है, लोग खुद चाहेंगे कि मुंबई पुलिस में रोबो पुलिस भी शामिल हो। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ मुझे ये मिलेगा कि रोबो पुलिस एक खास चिप दिमाग में लगी होने के कारण मेरे वश में होगी। दिखाने के लिए उसे कमांडिंग स्टेशन से मिलेगी, लेकिन वास्तव में वो मेरे इशारे पर चलेगी। यानी मुंबई का कानून मेरी मुट्ठी में होगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी मुट्ठी में नहीं हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हम सेलिब्रिटीज़ परिवार के एक सदस्य की तरह अपने चहेतों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। इस चेहरे पर मुंबई के लोगों को अपनेपन का विश्वास है। जब मुंबई में रोबो पुलिस के रूप में उनका ये विश्वास टूटेगा तो वे इस चेहरे से नफरत करने लगेंगे, और शायद ये मेरी मौत होगी, जीते जी मौत। तुम्हारे कहने पर इस फिल्म में मैंने बहुत पैसा लगाया है, पर अब चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में भी एक चिप लगा दी है। अब तुम पहला और आखिरी निर्णय लोगे, आत्महत्या का। ठाक! मैं जानता था अपने प्रिय हीरो की मौत से पैदा हुई सहानुभूति का लाभ मेरे टीम प्रोजेक्ट को ज़रूर मिलेगा। फिल्म रिलीज़ हुई और हिट हुई। उसके बाद वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। हाँ, अब मैं तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन जय कुमार उर्फ डोगा, पहाड़ी से गिरने के बाद तुम बच कैसे गए थे? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कांबले, कि तू ना सिर्फ दोस्ती के नाम पर बल्कि पूरी इंसानियत के नाम पर कलंक है। चिंकलाक! तूने सीएम के साथ मिलकर जो योजना बनाई है वो कभी पूरी नहीं होगी। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो मैं इसे कोई तकनीकी गड़बड़ समझ रहा था, मगर अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू जय कुमार नहीं है। क्योंकि अगर तू जय कुमार होता तो चिप के कारण तेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में आ गया होता। मैंने डोगा को जब कैप्सूल बम ब्लास्ट के बाद भी सड़कों पर उतरे देखा तो मैं तभी से चिप के ज़रिए तुझे नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं तुझे यही तो बताना चाहता था, मैं असली डोगा हूँ। देख, ये है मेरी असली सूरत। कुत्ता था। हाँ, कुत्ता। तुम जैसे विश्वासघातियों ने ही मुझे दी है ऐसी शक्ल। विश्वास अमृत के समान होता है जो समाज को जिंदा रखने की ताकत देता है। विश्वास टूटता है तो वो विष बनकर सारे समाज को गला देता है। उसी में गल जाते हैं रिश्ते, मानवता। तूने जय कुमार का विश्वास तोड़ा तो वो डोगा बनकर तेरे विश्वास यानी रोबो पुलिस को मारने लगा। लोगों का डोगा पर से विश्वास टूटा तो उनका आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि डोगा रोबो पुलिस से चिढ़ गया है। डोगा रोबो पुलिस से नहीं चिढ़ा था। रोबो पुलिस द्वारा जय कुमार की हत्या की कोशिश के बाद डोगा को लग गया था कि रोबोज में कोई गड़बड़ है, तभी जय कुमार उनका दुश्मन बना है। डोगा की डॉग 11 को तूने बनाया था। डोगा की श्रद्धा थी तुझ पर, लेकिन तूने उसका भी विश्वास तोड़ा, डॉग 11 को उसका दुश्मन बनाकर। नहीं डोगा, उसे मत मारना। जय कुमार, तुम होश में आ गए? तुम रोबो पुलिस को ख़त्म करना चाहते थे ना? तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैंने वो मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि तुम पर रोबोज के जानलेवा हमलों और कैप्सूल बम के विस्फोट के समय तुम्हारे मुंह से निकले असुरक्षा 24 घंटे शब्दों को सुनने के बाद मैं समझ गया था कि उनके निर्माण के पीछे ज़रूर कोई गड़बड़ है, जिसे तुम जानते थे। तुम जानते थे कि रोबो सुरक्षा 24 घंटे नहीं, असुरक्षा 24 घंटे साबित होंगे। डोगा, अगर तुमने इसे मार दिया होता तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि मौत तुम्हारी लिखी है मेरे हाथों। टोगा, हा 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 हा। अब तू जय कुमार के हाथों मर या उसे मार, मैं तो चला। उफ, उसने जय कुमार को लगाई गई चिप को सक्रिय कर दिया है, जो इसके बेहोश रहने के कारण अभी तक सक्रिय नहीं हो सकी होगी। जय कुमार मुझसे क्या चाहता था? कैसा अनर्थ हो जाएगा शैतान कामले को मारते ही। धम! अरे डोगा, और हमारा हीरो जय कुमार? थड़ थड़! हमारा हीरो जय कुमार जिंदा है, मगर वो डोगा को क्यों मार रहा है? ज़रूर डोगा उसे मारना पहुंचा होगा, क्योंकि वो रोबो पुलिस का दुश्मन बना हुआ है, और रोबो पुलिस का चेहरा हमारा हीरो का ही है। हम डोगा को ऐसा नहीं करने देंगे। हमें अपने हीरो की मदद करनी चाहिए। उफ, रुक जाओ, तुम लोग हकीकत नहीं जानते। थड़ थड़! मैं जय कुमार का दुश्मन नहीं हूँ और ना ही रोबो पुलिस के खिलाफ हूँ। थड़! पूरी मुंबई एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। तुम्हारे विश्वास को छला गया। तुम्हें जो चिप लगाई गई है उनका प्रयोग कल। उफ! डोगा बातों में उलझाने की चेष्टा कर रहा है, मारो इसे। चिंग चिंग चिंग! मैं चाहूँ तो तुम्हारे हीरो के जिस्म में इतना लोहा और बारूद भर सकता हूँ कि वो खड़ा भी ना हो पाए। मैं चाहूँ तो तुम लोगों के हाथ पांव तोड़कर तुम्हें सड़क पर डाल सकता हूँ। चिंग चिंग! मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जय कुमार, होश में आओ। अपने विश्वास की हत्या करने वालों का अंत करने के लिए तुमने उस चेहरे को चुना था जिस पर तुम विश्वास करते थे, जिस पर
पूरी मुंबई के लोग विश्वास करते थे। क्या आज उस विश्वास की हत्या ही कर दोगे? अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो, अपने विचारों को उन विचारों पर हावी करो जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से तुम पर हावी हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इंसान की इच्छा शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। डोगा, मेरी कनपटी से चिप को नोच दो। स्क्रंच डोगा जय कुमार की कनपटी काट रहा है। रुको। डोगा के रूप में रोबो पुलिस को मारने की शुरुआत मैंने की थी। मेरे कोमा में चले जाने के बाद डोगा ने मेरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। असली गुनाहगार है अतुल कांबले, जिसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरी हड्डियों को भी रोबोटिक ढांचे में बदल दिया। और कल वो सीएम के साथ मिलकर तुम्हें लगाई चिप का प्रयोग करने वाला है। क्या? थाड़ थाड़। ओह, डोगा शैतान अतुल मेगा रोबो बन गया है। इसे खत्म करूंगा, करेगी मेरी क्रंच क्रंच गुस्सा गन। नहीं डोगा, उस पर वार मत करना। अगर वो मर गया तो मुंबई वासियों को लगाई गई चिप फट जाएगी, जिनमें पोटेशियम साइनाइड है, और फिर तुम समझ सकते हो कि पूरी मुंबई में क्या होगा। मैंने इसलिए इसे नहीं मारा था, वरना रोबो पुलिस की बजाय मैं शैतान को ही खत्म कर देता। हा 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 हा। मार डोगा, मुझे मार। क्रंच क्रैक। और देख पूरी मुंबई को तबाह होता। हा 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 हा। डोगा, तुम हमारी फिक्र मत करो और इस शैतान का अंत कर दो। ये लोग अपनी जान देना चाहते हैं ताकि तुम इनकी तरफ से बेपरवाह होकर इस शैतान का अंत कर सको। ऐसी मुक्ता मत करो, ये केवल तुम कुछ लोगों की ज़िंदगी का प्रश्न नहीं है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उस रेलवे लाइन के दूर हट जाओ। ये लोग पागल हो गए हैं। ये तो पूरी मुंबई के लोगों की जीवन का प्रश्न है और मैं उन्हें बचा कर रहूँगा। ट्रेन आ रही है, हटो यहाँ से। पॉम। वुफ वुफ वुफ। वो देखो, इसके स्टील के हाथ पाँव को अब बेकार कर देंगे मेरे डॉग 11। क्रंच क्रंच। तो फिर क्यों ना हम भी नौच डालें अपनी चिप्स को। अब तू जिंदा तो रहेगा लेकिन अपंग बनकर। थाड़। हा हा हा। डोगा, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं होगा। डोगा, वो आत्महत्या करने जा रहा है। मेरे गुस्से में आग लगा दी उसने। शैतान, तेरी खोपड़ी के कवच को तो मैंने अपनी गुस्सा गन की गुस्सा रेस से काट डाला है। अब तेरे शैतान विचारों का अंत भी यही करेगी। दिमाग के साथ साथ चिप भी जलकर राख हो गई। अब ना रहेगी चिप और ना होंगे धमाके। ये कैसे हो गया? चिप तभी सक्रिय होनी थी जब उसे ब्रेन वेव्स मिलनी बंद हो जाती। मैंने दिमाग से ही चिप को राख कर दिया। चिप को सक्रिय होने का समय ही नहीं मिला। सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लोगों का विश्वास जीतना है तो उसे मशीनों में बदलने की ज़रूरत नहीं, बस अपने ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। रोबो नहीं, मानव बनो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक लक्ष्य भेदी में, जो कि मैं ऑलरेडी चैनल पे आज ही डाल चुका हूँ। तो मिलते हैं फिर लक्ष्य भेदी के अगले भाग लक्ष्य पुरुष में। तब तक के लिए धन्यवाद।